नमस्कार, मैं विनीत त्रिपाठी और आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही। शिवमंगल सिंह सुमन की ये लाइनें खेसारी लाल यादव ने हार के बाद पोस्ट की। ये शब्द उनकी टीस को भी बयां कर रहा है और ये शब्द बयां कर रहे हैं कि वो इससे परेशान या हताश नहीं है। चुनाव में खेसारी जीत को लेकर फुल कॉन्फिडेंट थे, मगर बीजेपी की एक बेहद साधारण कार्यकर्ता छोटी कुमारी ने उनको हरा दिया। छोटी कुमारी इतने हाई प्रोफाइल कैंडिडेट के सामने चुनाव लड़ रही थी। वो पहली बार ही विधानसभा चुनाव लड़ी हैं। हालांकि राजनीति शब्द उनके लिए नया नहीं था, जबकि खेसारी लाल यादव को भला कौन नहीं जानता। भोजपुरी स्टार है, अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, सिंगर, एक्टर, डांसर हैं। फिर भी खेसारी छपरा की सियासी पिच पर क्लीन बोल्ड हो गए, वो भी एक साधारण कैंडिडेट से। एनडीए में ये सीट बीजेपी के हिस्से आई थी, जहां से पार्टी ने छोटी कुमारी को मैदान पर उतारा। छोटी कुमारी ने कड़े मुकाबले में खेसारी लाल यादव को 7600 वोटों से हरा दिया। चुनाव कभी भी सोशल मीडिया से नहीं जीते जाते, ना ही चुनावों का फैसला भीड़ करती है। चुनाव का फैसला होता है कि आपके कोर वोटर्स कितने हैं। खेसारी बहुत पॉपुलर है, बच्चा बच्चा उनको जानता है। जब भी वो प्रचार पर निकलते तो सेल्फी वालों की भीड़ लगी रहती थी, मगर सेल्फी लेने वाले आपको वोट भी देंगे, ये दुविधा वाला सवाल है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि किसी पार्टी का दबदबा खत्म करने के लिए सेलिब्रिटीज को मैदान पर उतारा जाता है। बीजेपी में तो सेलिब्रिटीज की भरमार है। छोटी कुमारी ने खेसारी लाल यादव को 5000 से अधिक वोटों से चुनाव में हरा दिया। छोटी कुमारी खेसारी लाल यादव की तरह लाइमलाइट में कभी नहीं रहती, क्योंकि वो एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखती हैं, जबकि खेसारी लाल यादव एक सेलिब्रिटी कैंडिडेट थे। छोटी कुमारी भाजपा की महिला टीम में थी और उन्होंने ग्राउंड पर काम किया। छपरा विधानसभा सीट से बीजेपी ने सीएन गुप्ता का टिकट काटा था और जिस छोटी कुमारी पर भरोसा जताया वो राजनीति में एकदम नहीं है। ऐसा हम कह सकते हैं कि छोटी कुमारी का यह पहला विधानसभा चुनाव था। हालांकि वो इससे पहले जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव लड़ चुकी थी और जीत भी चुकी थी। इसके बाद छोटी कुमारी सामाजिक सेवा में सक्रिय रही। छोटी कुमारी को क्षेत्र में ईमानदार छवि वाली नेत्री माना जाता है और उनके खिलाफ कोई भी मुकदमा कभी दर्ज नहीं हुआ। वो पीछे चलने पर जब पत्रकारों ने खेसारी लाल यादव से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे केवल भगवान पर भरोसा है और किसी पर नहीं। खेसारी लाल यादव ने कहा कि जनता हमेशा अच्छी होती है, वो कभी खराब नहीं होती और मैं हमेशा जनता के बीच रहता हूं, आगे भी रहता रहूंगा। कुछ भी हो जाए मैं हमेशा यहीं पर रहूंगा। छपरा विधानसभा बीजेपी का गढ़ रहा है। बीजेपी के सीएन गुप्ता ने 2015 और 2020 के चुनाव में लगातार यहां से जीत दर्ज की। इससे पहले 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में छपरा सीट पर बीजेपी ने अपना परचम लहराया था, लेकिन 2014 के उपचुनाव में यहां पर राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के रणधीर कुमार सिंह ने जीत हासिल की। इस बार आरजेडी ने भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव को कैंडिडेट बनाया। उनका मुकाबला बीजेपी की छोटी कुमारी से हुआ। छपरा विधानसभा सीट के लिए पहले चरण में वोट डाले गए थे। सारण डिस्ट्रिक्ट में कुल 63.86% मतदान हुआ, लेकिन छपरा में अपेक्षाकृत कम वोटर ही निकले। छपरा विधानसभा के लिए 58.10% की वोटिंग हुई। 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए छपरा विधानसभा क्षेत्र में कुल 3,23,381 रजिस्टर्ड वोटर थे। इसमें से 1,69,329 पुरुष मतदाता और 1,54,047 महिलाएं थी। थर्ड जेंडर मतदाता की संख्या 5 थी। 1957 में स्थापना के बाद से छपरा में अब तक 17 विधानसभा चुनाव हुए थे। कांग्रेस के उम्मीदवार ने इस सीट पर 4 बार जीत दर्ज की है। कांग्रेस ने आखिरी बार 1972 में यहां पर चुनाव जीता था। बीजेपी भी यहां पर 4 बार चुनाव जीत चुकी है, जिसमें एक बार वो जनसंघ के रूप में जीती थी। आरजेडी, पूर्व में जनता पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवार भी 2-2 बार यहां पर चुनाव जीते हैं। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जनता दल और जेडीयू भी एक बार इस सीट पर अपना परचम लहरा चुके हैं। सभी लोग ये सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं और कह भी रहे हैं, इस पर बहुत सारे लेख भी लिखे जा रहे हैं कि आखिरकार खेसारी कहां पर चूक गए, खेसारी कैसे चुनाव हार गए। जबकि जिस वक्त वो चुनाव कन्विंसिंग कर रहे थे, मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, उस समय उनकी जो छवि और एक जो भाषा का लहजा था बहुत साफ सुथरा पेश किया गया और मुद्दों की बात करते हुए नजर आए थे।
जब भी कोई उनसे बयानबाजी या पवन सिंह या रवि किशन को लेकर सवाल पूछता था तो वो साफ कहते थे कि यहाँ ये बताइए कि भला जनता को रवि किशन, खेसारी लाल यादव या फिर पवन सिंह या फिर और किसी चौथे के पारिवारिक जिंदगी से क्या लेना देना, इससे जनता को क्या हासिल होगा। जनता के मुद्दे होने चाहिए, जनता के साथ रोजगार का मुद्दा होना चाहिए, पलायन के मुद्दा होने चाहिए। इस तरह की बातें वो खेसारी लाल लगातार मीडिया के सामने रख रहे थे। एक बार की जो लोकल कवरेज करने वाले लोग थे उनको भी लगा था कि खेसारी यहाँ से आसानी से चुनाव जीत दर्ज कर लेंगे, लेकिन वो छोटी कुमारी जो बीजेपी की उम्मीदवार, उन्होंने यहाँ पर ग्राउंड पर काम किया। बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल लीडर नहीं, बहुत ज़्यादा कोई ज़्यादा बड़े शो नहीं, लेकिन उसने हर घर पर जाके अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, लोगों को विश्वास दिलाया और महिला होने के नाते, चूंकि महिला वोटर, उनको भर भर के वोट मिला और यही कारण था कि वो 7,000 से ज़्यादा वोटों से यहाँ पर चुनाव जीत गई। एक बेहद साधारण कार्यकर्ता, एक लो प्रोफाइल, कोई बहुत बड़ा नाम नहीं, पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, जबकि खेसारी लाल को बच्चा बच्चा जानता है और उनको प्रचार की भी आवश्यकता नहीं है। इतना बड़ा नाम जो कि न केवल बिहार बल्कि पूरे देश भर में उनको भोजपुरी सुपरस्टार के तौर पर खेसारी का नाम जानते हैं। लेकिन भोजपुरी सुपरस्टार होना अलग बात है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया पर मिलियंस व्यूज़ और मिलियंस फॉलोइंग की संख्या होने पर आप चुनाव नहीं जीत जाते। ऐसे बहुतेरे उदाहरण हैं जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी होने के बावजूद, जिनके मिलियंस में फॉलोअर होने के बावजूद वो चुनाव वहाँ पर हार गए। और कुछ ऐसा ही खेसारी लाल यादव के साथ हुआ कि जब वो चलते थे तो भीड़ एकदम समंदर के जैसे दिखती थी। जब वो रैलियां करते थे अपार भीड़ होती थी, लेकिन वो भीड़ वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाई और खेसारी लाल यादव यहाँ पर अपना चुनाव हार बैठे।